हेलो फ्रेंड्स, इज्जत नगर डिवीजन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 27 दिसंबर 2025 को। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, BPCT इज कैरिड आउट टू चेक। यहीं पर देखिए BPCT, इसमें पहले देख लेते हैं BPCT का फुल फॉर्म क्या है। ब्रेक पावर कंटिन्यूटी टेस्ट। BPCT का फुल फॉर्म है ब्रेक पावर कंटिन्यूटी टेस्ट। तो ब्रेक पावर कंटिन्यूटी टेस्ट इज कैरिड आउट टू चेक। तो ये BPCT क्या चीज़ के लिए हम लोग चेक करेंगे, ब्रेक पावर कंटिन्यूटी टेस्ट क्या चीज़ के लिए चेक करेंगे। तो ये देखिए ऑप्शन में नीचे चलते हैं। टू कंटिन्यूटी ऑफ ब्रेक सिस्टम थ्रू आउट ट्रेन। एक ट्रेन में ब्रेक पावर सिस्टम का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ब्रेक पाइप प्रेशर, फीड पाइप प्रेशर दोनों आप लोग का सही है कि नहीं थ्रू आउट द ट्रेन में, पूरा ट्रेन में, मतलब आप लोग का लोकोमोटिव से लेके ब्रेक वैन या SLR तक। ऑप्शन सी के साथ चलिए। CBC रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ। यहीं पर देखिए CBC सेंटर बफर कपलर किस प्रकार का रिस्क को रिड्यूस करता है, घटाता है। CBC निम्नलिखित में से कौन सा रिस्क को कम करता है। तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन डी में आप लोग को मिलेगा इम्पैक्ट ड्यू टू डिरेलमेंट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं CBC का काम क्या होता है, ये एक वागन से दूसरे वागन को पूरा फॉर्मेशन में ये जोड़ता है। एक वागन से दूसरा वागन को कनेक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए CBC यूज होता है। तो यहीं पर अगर CBC आप लोग का सही है, ठीक है, इंटैक्ट है, तो ये कंडीशन में ये डिरेलमेंट होने देगा नहीं। तो इम्पैक्ट ड्यू टू डिरेलमेंट ये सही आंसर हो जाएगा। CBC जो होता है डिरेलमेंट का चांस को ये रिड्यूस करता है, ये रिस्क को कम करता है। नेक्स्ट चलते हैं। मेन परपोज ऑफ FMM का मेन परपोज पूछ रहा है। पहले FMM का हम लोग फुल फॉर्म पूर्ण रूप जान लेते हैं। फ्लाइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लाइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट। तो जैसे कि आप लोग सुने होंगे, जाने होंगे कि जैसे कि गुड स्टॉक का, फ्लाइट स्टॉक का हम लोग FMM से BPC निकालते हैं। जैसे CMM कोचिंग स्टॉक के लिए है, इसी प्रकार FMM जो है फ्लाइट स्टॉक, गुड स्टॉक के लिए है। तो यहीं पर ऑप्शन पहले देख लेते हैं। यहीं पर देखिए ऑप्शन ए में है प्लान एंड मॉनिटर फ्लाइट वागन मेंटेनेंस। तो यहीं पर देखिए जो वागन स्टॉक का, फ्लाइट स्टॉक का जो मेंटेनेंस होगा, इसको प्लान और मॉनिटर करेंगे। इसके लिए ही FMM यूज किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि फ्लाइट स्टॉक, गुड स्टॉक का जो मेंटेनेंस, इसको हम लोग प्लान और मॉनिटर कर सकें। ऑप्शन ए में है। फीवा स्टैंड्स पर, FIVA फीवा स्टैंड्स पर, पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। तो जैसे कि ऑप्शन में देख लीजिए कहीं पर भी इसी प्रकार का ऑप्शन नहीं है, फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। तो यहीं पर आप लोग का जैसे जानते हैं एक LHB कोच में 2 के संख्या में फीवा डिवाइस रहता है और 4 ब्रेक इंडिकेटर रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। फ्लैट व्हील इज कॉज ड्यू टू। यहीं पर देखिए जो फ्लैट टायर होता है, फ्लैट फेसेस होता है व्हील में, तो इसका रीजन क्या है, किसके चलते होता है। तो यहीं पर देखिए जैसे कि आप लोग का ब्रेक अप्लाइड हो गया, किसी कारण अगर ये रिलीज नहीं हो पाता है, ये कंडीशन में ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है, इसके चलते स्कीडेड और फ्लैट टायर होता है। तो फ्लैट टायर के चलते चक्का और ट्रक डैमेज होता है। ये आप लोग को पता है, ज़रूर पता है। तो यहीं पर आप लोग का जो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन पहले रीड कर लीजिए। तो यहीं पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में है स्कीडिंग ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन। अगर ब्रेक एप्लीकेशन के द्वारा स्कीडिंग हो रहा है, स्कीडेड हो रहा है, इसका चलते ही फ्लैट व्हील होगा, फ्लैट टायर होगा चक्का में। ऑप्शन बी के साथ चलिए।
हेलिकल स्प्रिंग्स आर यूज्ड इन डैश ड्राफ्ट गियर। यहीं पर देखिए हेलिकल जो स्प्रिंग, हेलिकल कॉयल स्प्रिंग यूज किया जाता है किस प्रकार का ड्राफ्ट गियर में, ये हो जाएगा मार्क 50 टाइप का ड्राफ्ट गियर। MK 50 ड्राफ्ट गियर में हेलिकल स्प्रिंग का यूज किया जाता है। एस टाइप कपलर इज यूज्ड इन, एस टाइप का कपलर किस में यूज किया जाता है, ये आप लोग का LHB कोच में, कोचिंग स्टॉक में यूज किया जाता है। राइडिंग इंडेक्स ऑफ आईसेफ कोच का राइडिंग इंडेक्स 3.5, इसी प्रकार LHB कोच का 2.5 से 2.75, 2.5 से 2.75 LHB कोच के लिए, वंदे भारत के लिए 3.26 राइडिंग इंडेक्स। 1 इंच इक्वल टू डेस mm, 1 इंच बराबर कितना mm होता है, ये हो जाएगा 25.4 mm। द डेजिग्नेशन M32 इंटू 2 ऑफ ए बोल्ट मीन्स, यहीं पर देखिए एक बोल्ट का स्पेसिफिकेशन दिया गया, डेजिग्नेशन नहीं स्पेसिफिकेशन। तो यहीं पर आप लोग का M32 इंटू 2 है, इसमें और एक डाटा जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पर जो दिया गया है उसी को ही लेंगे, M32 इंटू 2 इंटू 60, इसी प्रकार का स्पेसिफिकेशन कर दीजिए। तो यहीं पर आप लोग का M जो होगा ये मैट्रिक थ्रेड के लिए M होता है, मैट्रिक थ्रेड के लिए M 32 जो है 32 mm हो जाएगा, बोल्ट का डायमीटर हो जाएगा, बोल्ट का डायमीटर हो जाएगा। जो 2 mm होगा ये आप लोग का थ्रेड का पिच होगा। पिच क्या होता है, दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजुकेटिव थ्रेड, इसको ही हम लोग पिच बोलते हैं। 2 mm पिच हो जाएगा और 60 mm ये बोल्ट का लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ बोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार का स्पेसिफिकेशन रहता है। तो ऑप्शन देख लीजिए पहले, ऑप्शन सी में देखिए M फॉर मैट्रिक थ्रेड 32 mm डायमीटर जो है ये आप लोग का बोल्ट का डायमीटर है, 2 mm पिच है और 60 mm, अगर आप लोग यहीं पर ऑप्शन में दिया नहीं लेकिन फिर भी बता रहे हैं, इसी प्रकार का अगर रहेगा लास्ट में जो रहेगा संख्या, ये हो जाएगा आप लोग का लेंथ ऑफ बोल्ट हो जाएगा। एंटी क्रिप फ्यूचर इज ऑफ डैश सिस्टम, यहीं पर देखिए एंटी क्रिप फ्यूचर किस में आप लोग का रहता है, तो ये आप लोग का CBC में रहता है। जैसे कि आप लोग एंटी क्रिप सिस्टम देखे होंगे कि आप लोग का CBC में कपलर बॉडी में भी रहेगा, इसके साथ साथ इसका डिजाइन जो होता है ये टॉगल में देखिए, टॉगल में भी एंटी क्रिप दिया जाता है। तो जैसे कि आप लोग का नकल अपना जगह से ऑटोमेटिकली लिफ्ट ना हो जाए, रनिंग के दौरान नकल अपना सीट से अपना जगह से लिफ्ट नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसके चलते ही एंटी क्रिप सिस्टम प्रोवाइड किया गया है CBC कपलर बॉडी और टॉगल के साथ, टॉगल में फिट आप लोग का सिस्टम दिया गया है। तो ऑप्शन देखिए डी के साथ चलिए, एंटी क्रिप इज ए फ्यूचर ऑफ CBC सिस्टम। H पर एक्सीडेंट रूल्स, व्हिच एक्सीडेंट इज क्लासिफाइड एज ए सीरियस एक्सीडेंट, यहीं पर देखिए जो एक्सीडेंट आप लोग का नियम है रेलवे में, जो एक्सीडेंट रूल है इसके तहत आप लोग का किस प्रकार का जो एक्सीडेंट है उसको सीरियस एक्सीडेंट बोलेंगे। ऑप्शन एक एक करके रीड कीजिए। यहीं पर देखिए ऑप्शन सी में जो है एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ लाइफ, कैजुअल्टी हो जाता है, आदमी मर जाते हैं। तो ये कंडीशन में ये जो एक्सीडेंट होगा जनहानि, इसमें जो दुर्घटना में आप लोग का ह्यूमन लाइफ लॉस हो जाता है, आदमी मर जाते हैं, जनहानि होता है, इसी प्रकार का एक्सीडेंट को सीरियस एक्सीडेंट कहा जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच वेस्ट कम्स अंडर वेट वेस्ट एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में किस प्रकार का जो वेस्ट है इसको हम लोग वेट वेस्ट बोलेंगे। रेलवे स्टेशन पर कौन सा कचरा, गीला कचरा होता है। तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे स्टेशन परिसर में क्या होता है कि आप लोग का जो वेट वेस्ट होगा, लेफ्ट ओवर फूड, जो खाना जो पैसेंजर या पब्लिक जो भी रहते हैं ये आप लोग का फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे कि आप लोग का फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, स्नैक्स हो गया, राइस हो गया, दाल हो गया, ये सब क्या करते हैं खाने के बाद जो आप लोग का बच जाता है या लेफ्ट ओवर फूड रहता है इसको फेंक देते हैं। तो इसी प्रकार का जो वेस्ट होगा इसी को ही वेट वेस्ट या गीला कचरा बोलेंगे। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पर आप लोग का सही आंसर होगा फूड लेफ्ट ओवर्स
भोजन अवशेष, भोजन के अवशेष जो रहेंगे वही होता है वेट वेस्ट। लेंथ ऑफ एंकर लिंकेज डेस mm इन आईसेप कोच, आईसेप कोच में एंकर लिंक का लेंथ पूछ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 451 प्लस माइनस 1 mm। कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर ऑफ एलएचबी कोचेज डेस लीटर, यहीं पर देखिए एलएचबी कोच में ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी पूछ रहे हैं 200 लीटर। जैसे कि आप लोग जानते हैं 75 लीटर टॉयलेट पर्पज के लिए यूज होता है, 125 लीटर ब्रेकिंग पर्पज के लिए, 150 लीटर 150 लीटर एयर स्प्रिंग के लिए, और 6 लीटर कंट्रोल रिजर्वर और पार्किंग ब्रेक के लिए। ये आप लोग का जरूर ये डाटा सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं WWP मीन्स, यहीं पर देखिए आप लोग का WWP इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा वर्न व्हील प्रोफाइल। ये व्हील का एक प्रोफाइल होता है, जैसे कि इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड प्रोफाइल, IRS प्रोफाइल और WWP प्रोफाइल रहता है। तो WWP प्रोफाइल बेसिकली इंडियन रेलवे में यूज किया जा रहा है। वर्न व्हील प्रोफाइल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ स्नोबर स्प्रिंग्स आर प्रोवाइडेड इन वन ट्रॉली ऑफ BCN वागन। एक BCN वागन है, एक BCN वागन का एक ट्रॉली में दोनों साइड में आप लोग का 2-2 करके 4 के संख्या में रहेगा स्नोबर स्प्रिंग। और एक वागन के लिए पूछा होता है, एक BCN वागन के लिए, तो डबल कर दीजिए जस्ट, ये हो जाता 8 के संख्या में हो जाता स्नोबर स्प्रिंग एक वागन में। If a coaching pit line length of 600 मीटर, हाउ मैनी कोचेस ऑफ LHB रैक कैन बी एग्जामिन इन पिट लाइन। तो यहीं पर देखिए एक पिट लाइन है जिसका कि लंबाई 600 मीटर है। तो इसमें कितना संख्या में LHB रैक, कितना संख्या वाला एक आप लोग का कितना कोच संख्या वाला LHB रैक को एग्जामिनेशन कर सकेंगे। तो यहीं पर आप लोग का सिंपली, जैसे कि आप लोग जानते हैं एक LHB कोच का ओवरऑल लेंथ, कोच का लेंथ आप लोग का 24 मीटर होता है। तो आप लोग अगर 600 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आप लोग का 25 नंबर्स हो जाएगा कि हम लोग एक 600 मीटर वाला जो पिट लाइन का लेंथ रहेगा इसमें 25 कोच वाला एक LHB रैक को एग्जामिन कर सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन यहीं पर आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड LHB रैक में, एक स्टैंडर्ड LHB ट्रेन में 22 के संख्या में 22 नंबर्स कोच रहता है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन के अनुसार यहीं पर 22 कोचेस को हम लोग 600 मीटर लंबाई वाला पिट लाइन में एग्जामिन कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं टॉर्क रेंज इज यूज्ड फॉर, टॉर्क रेंज क्या चीज़ के लिए टॉर्क रेंज यूज करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं इसका कितना न्यूटन मीटर है, इसका कैपेसिटी आता है। तो यहीं पर आप लोग टॉर्क रेंज जो यूज करते हैं, बोल्ट, जैसे कि बोल्ट को टाइट करते हैं एक टॉर्क देके, तो ये यूज करते हैं टाइटनिंग पर्पज के लिए। Which of the following is not a input device of कंप्यूटर, कंप्यूटर में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है। तो यहीं पर देखिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब आप लोग का इनपुट डिवाइस है। यहीं पर आप लोग का जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब आप लोग का आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन डेज इन LHB कोच, एक LHB कोच में यहीं पर देखिए मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर पूछ रहा है जो कि 3.0 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। LHB कोच के लिए मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आईसेप और गुड्स ट्रक के लिए, वागन के लिए पूछा होता तो ये हो जाता 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। नेक्स्ट चलते हैं द फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क। यहीं पर देखिए ब्रेक डिस्क में फिन्स प्रोवाइड किया गया है। तो
जैसे कि ब्रेकिंग के दौरान आप लोग का ब्रेक पैड आप लोग का कनेक्ट होगा, फिर डिसकनेक्ट होगा, इसी प्रकार से हीट क्रिएट होगा। तो हीट क्रिएट होने से इसको सॉलिड टोटल नहीं बनाया गया है, इसमें फिन्स प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप लोग का बीच बीच में गैप है, जिसके चलते इसमें इजीली एयर एंटर करके ब्रेक डिस्क को कूल रख पाएगा, ब्रेक डिस्क को कूलिंग कर पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के दौरान ब्रेक डिस्क को इफेक्टिव कूलिंग आप लोग को कूलिंग मिल सकेगा, ठंडा रह पाएगा, इसके लिए ही फिन्स प्रोवाइड किया जाता है ब्रेक डिस्क में। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोच? एक एलएचबी कोच में 8 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहता है, जिसका डायमीटर होता है 10 इंच या 255 mm। ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड विद द हेल्प ऑफ, यहीं पर देखिए ब्रेक कैलिपर का जो यूनिट होगा इसको माउंट करेंगे, फिट करेंगे, किसका माध्यम से? इसका मतलब इसमें आप लोग का जो बोल्ट लगेगा, इसका स्पेसिफिकेशन पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का M16 × 60 बोल्ट। तो यहाँ पर मैट्रिक थ्रेड होगा, 16 mm बोल्ट का डायमीटर होगा, 60 mm लेंथ होगा। इस प्रकार का बोल्ट यूज किया जाता है और इसमें 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देके बोल्ट को टाइट किया जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए, M16 × 60 हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सीट्स इन एग्जीक्यूटिव चेयर कार इन वंदे भारत ट्रेन? वंदे भारत ट्रेन में एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच होगा, इसका मतलब ये आप लोग का क्या होगा? ईसीसी, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच बोला जाता है, और इसको हम लोग एनडीटीसी भी बोलते हैं, नॉन ड्राइविंग ट्रेलिंग कोच भी बोलते हैं। तो एनडीटीसी में आप लोग का टोटल सीट कितना होगा? एनडीटीसी टाइप का कोच में, नॉन ड्राइविंग ट्रेलिंग कोच में ये हो जाएगा 52 के संख्या में रहेगा। इसी प्रकार आप लोग का डीटीसी कोच के लिए, ड्राइविंग ट्रेलिंग कोच के लिए 44 सीट होगा। इसी प्रकार मोटर कोच और ट्रेलिंग कोच के लिए मैक्सिमम 78 नंबर सीट्स रहता है। चेकिंग अप कपलर हेड नकल फॉर डैमेज इज डन इन, यहीं पर देखिए आप लोग का कपलर हेड को चेक करेंगे, नकल डैमेज है कि नहीं चेक करेंगे, कपलर हेड डैमेज है कि नहीं, ये सब चेक करेंगे। तो इसको कौन कौन सा शेड्यूल में चेक करेंगे? इसको सभी शेड्यूल में चेक करेंगे, D1, D2, D3, डिपो 1, डिपो 2, डिपो 3, तीनों शेड्यूल में ही कपलर हेड नकल डैमेज है कि नहीं इसको चेक करेंगे। द पिस्टन स्ट्रोक इन बक्सन वागन इन लोडेड कंडीशन, बक्सन वागन में लोडेड कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक पूछ रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन 130 ± 10 mm, एमटी में पूछा होता तो 85 ± 10 mm होता। चलिए फ्रेंड्स, कुछ मैथ दिया हुआ है। डिवाइड 360 रुपीज इन द रेशो 2:3, द लार्जर शेयर इज, यहीं पर देखिए 360 रुपये को 2:3 के 2:3 में इसको बांटिए, बड़ा हिस्सा क्या होगा? तो यहीं पर आप लोग दिया है 2:3 दिया है, इसका मतलब एक को 2x ले लीजिए, दूसरा को 3x ले लीजिए। तो यहीं पर आप लोग कर सकते हैं 2x + 3x टोटल कितना है? ये दिया हुआ है 360 दिया हुआ है, 360 रुपये। तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा 5x = 360, इसके x निकाल दीजिए, x हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 5 जो कि 72 हो जाएगा। इसमें आप लोग का लार्जर शेयर है, बड़ा शेयर जो होगा ये 3x है, 3 × 72 ये हो जाएगा 216, ये है लार्जर शेयर। और जो स्मॉलर शेयर भी आप लोग निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 144। तो यहीं पर क्वेश्चन में लार्जर शेयर कितना होगा, बड़ा हिस्सा कितना होगा पूछा था, 216 हो जाएगा, 216 रुपया। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए। ए स्टूडेंट स्कोर्ड 360 मार्क्स आउट ऑफ 450, हिज परसेंटेज इज, एक छात्र ने 450 में से 360 अंक प्राप्त किए हैं, उसका प्रतिशत क्या होगा? वेरी इजी, यहीं पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि 450 से 360 लाया हुआ है, इसी प्रकार 1 से कितना होगा, 100 से कितना होगा, सिंपल
1 से हो जाएगा 360/450 और 100 में कितना होगा, 100 इंटू कर दीजिए 360/450 इंटू 100। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है, आराम से आप लोग निकाल पाएंगे। जो कि इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कर देने से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। ए पर्सन क्रॉसेस ए 7 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 60 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 7 किलोमीटर लंबी सड़क को 60 मिनट में पार करता है, उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा कितना होगा। तो यहीं पर दे ही दिया है 7 किलोमीटर आप लोग का 60 मिनट लगता है। 60 किलोमीटर आप लोग को क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए, एक रास्ता 7 किलोमीटर पार करने के लिए आप लोग का 60 मिनट लगता है, यानी कि 1 घंटा लगता है, 1 आवर। तो इसमें आप लोग पूछा, स्पीड पूछा है, तो एक आप लोग का कितना होगा, 7 किलोमीटर जाएंगे 60 मिनट या 1 किलोमीटर में, तो 1 घंटा में 7 किलोमीटर जाते हैं। तो यहीं पर आप लोग का इजीली हो जाएगा 7 kmph हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा 7 kmph, 7 किलोमीटर पर आवर। तो इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना है। नेक्स्ट चलते हैं। DOM सिलेंडर इज फिटेड इन द फॉलोइंग वागन। यहीं पर DOM का फुल फॉर्म जान लीजिए, डोर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है DOM। तो BOBRN वागन में जो डोर यूज होता है ये प्रेशर के साथ ऑपरेटेड होता है, प्रेशर के साथ खुलता है, प्रेशर के साथ बंद होता है। तो मिनिमम प्रेशर कितना चाहिए आप लोग का डोर ऑपरेशन के लिए, मिनिमम जो प्रेशर है 4.92 kg/cm²। इसी प्रकार मैक्सिमम कितना चाहिए डोर ऑपरेशन के लिए, 9.14 kg/cm²। तो यहीं पर आप लोग का डोर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म सिस्टम वाला ब्रेक सिलेंडर, आप लोग का सिलेंडर जो है ये आप लोग का यूज होगा BOBRN वागन में, जो कि होपर टाइप का वागन है। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द कॉम्पिटेंट टू अप्रूव कंडमनेशन ऑफ एक्सीडेंट वागन ऑफ एज 23 ईयर्स। 23 साल आयु की दुर्घटनाग्रस्त वैगन को कंडम करने की मंजूरी देने के लिए कौन सक्षम है। तो यहीं पर देखिए जो वागन है ये आप लोग का एक्सीडेंशियल वागन है, दुर्घटनाग्रस्त वागन है, इसका कंडमनेशन किया जाएगा। तो इसके लिए जो सक्षम अधिकारी रहेंगे जिसका कि एज, जो वागन का एज 23 साल आप लोग का हो गया है, तो ये कंडीशन में इसको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जाएंगे एक्सीडेंट वागन के लिए। जितने प्रकार का भी एक्सीडेंट वागन होगा इसके लिए CME रहेंगे, PCME रहेंगे, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, ये कंडमनेशन डिक्लेयर कर पाएंगे, कंडमनेशन करवा पाएंगे। इसी प्रकार नॉन एक्सीडेंट वागन होगा जो कि 25 साल से ज़्यादा होगा, वागन का एज जो होगा 25 साल से ज़्यादा होगा, और ये नॉन एक्सीडेंट टाइप का वागन होगा। तो इसमें आप लोग का CME इसको कंडमनेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार नॉन एक्सीडेंट वागन होगा जो कि 25 साल के अंदर रहेगा, जो वागन का एज जो रहेगा ये 25 साल के अंदर रहेगा, विद इन 25 ईयर्स नॉन एक्सीडेंट वागन होगा। इसको कंडमनेशन डिक्लेयर करने के लिए जो सक्षम अधिकारी रहेंगे ये हो जाएंगे रेलवे बोर्ड हो जाएगा। In air brake system, brake should apply when the rate of drop of air pressure in BP। इन पर देखिए एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक शुड अप्लाई, ब्रेक अप्लाई हो जाना चाहिए, कितना रेट में BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे 0.6 kg/cm² इन 6 सेकेंड। तो BP प्रेशर ड्रॉप कीजिए 0.6 kg/cm² 60 सेकेंड के लिए, 6 सेकंड के लिए। तो ये कंडीशन में ब्रेक लग जाना चाहिए, जिसको कि हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट भी बोलते हैं। और ये DV का सेंसिटिव है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग करते हैं। तो इसमें BP प्रेशर जो रेट में ड्रॉप करेंगे ये कितना हो जाएगा 0.6 kg/cm² इन 6 सेकंड। 6 सेकंड में ड्रॉप कीजिए BP प्रेशर 0.6 kg/cm²। इसी प्रकार BP प्रेशर ड्रॉप कीजिए 0.3 kg/cm²। 60 सेकंड में 0.3 kg/cm² अगर ड्रॉप करते हैं 0.3 kg/cm² 60 सेकंड में। तो इस प्रकार का
जो केस होगा इसको हम लोग बोले इनसेंसिटिविटी टेस्ट, और इसमें ब्रेक नहीं लगेगा, ब्रेक नहीं लगना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम ऑयल लेवल इन डैशपोर्ट? यहीं पर देखिए डैशपोर्ट में मिनिमम ऑयल लेवल पूछ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 40 mm हो जाएगा। तो इसमें जो ऑयल यूज होता है वो इसका नाम होता है सेल्कोनिया ऑयल या सर्वोलिन 68, जो कि इसमें जो ऑयल का क्वांटिटी कितना होता है 1.4 लीटर से 1.6 लीटर। लेकिन यहीं पर मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट वाला डैशपोर्ट होगा तो इसमें ऑयल का क्वांटिटी कितना इसमें होगा, ये हो जाएगा 1.6 लीटर। नेक्स्ट चलते हैं SPARME स्टैंड्स फॉर। यहीं पर SPARME का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वैन हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी में है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे कि ये आप लोग का सेल्फ प्रोपेल्ड है, इसका मतलब दोनों तरफ में ही इनबिल्ट लगा हुआ है, दोनों तरफ से ये मूवमेंट कर सकता है, दोनों तरफ इनबिल्ट ऑलरेडी लोकोमोटिव लगा हुआ है, या ऐसा सिस्टम है। सेल्फ प्रोपेल्ड जैसे SPART रहता है, इसी प्रकार SPARME, इसमें SP जोड़ देने से सेल्फ प्रोपेल्ड हो जाएगा। बाकी एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वैन है, तो जरूर ध्यान रखिए। स्पार्ट और SPARME ये आप लोग का एक्सीडेंट का केस में ये सब काम आता है, ब्रेकडाउन का केस में काम आएगा। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर प्रीमियम रैक विल बी वैलिड फॉर। यहीं पर देखिए प्रीमियम रैक के लिए पूछ रहा है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का वैलिडिटी पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 12 + 3 डेज प्रीमियम रैक के लिए। इसी प्रकार और एक प्रीमियम रैक है जिसका नाम है स्पेशल प्रीमियम रैक, और वही कंडीशन में BPC का वैलिडिटी कितना हो जाएगा 20 + 5 डेज। स्पेशल प्रीमियम रैक के लिए 20 + 5 डेज, और प्रीमियम रैक के लिए BPC का वैलिडिटी 12 + 3 डेज। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर 12 + 3 डेज हो जाएगा। और एक ये भी एग्जाम में आता है स्पेशल, और एक बार बता दे रहे हैं स्पेशल प्रीमियम रैक, इसी का BPC का वैलिडिटी, BPC का वैधता रहेगा, जो वैलिडिटी रहेगा 20 + 5 डेज। इसको जरूर याद रखिए। वेट ऑफ ग्रीस इन ग्राम्स फील्ड इन CTRB ऑफ वागन। वागन का केस में कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग जो CTRB रहता है, इसमें कितना क्वांटिटी का ग्रीस फिलिंग किया जाता है, तो ये हो जाएगा 400 ± 30 ग्राम, 400 ± 30 ग्राम, जो कि ये आप लोग का E क्लास का CTRB के लिए है। ये जो है E क्लास का CTRB के लिए, E क्लास। इसी प्रकार नोट डाउन कर लीजिए जो E क्लास का CTRB, जो कि टिमकेन, ब्रेनको, NBC, फैक, एस्केप इसी प्रकार का कंपनी के लिए है। इसी प्रकार K क्लास का CTRB होगा गुड स्टॉक में वागन के लिए, K क्लास का CTRB के लिए नोट डाउन कर लीजिए। ब्रेनको कंपनी के लिए ग्रीस का अमाउंट जो होगा CTRB के लिए 355 ग्राम, 355 ग्राम हो जाएगा ब्रेनको कंपनी के लिए, और टिमकेन कंपनी के लिए 284 ग्राम हो जाएगा, 284 ग्राम हो जाएगा टिमकेन कंपनी का CTRB के लिए जो ग्रीस क्वांटिटी। मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ CTRB ऑफ वागन इज। वागन में जो CTRB यूज होता है, इसके लिए आप लोग का टेक्निकल जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट कितना यूज होता है इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए, ये हो जाएगा G81। कैसे आप लोग CTRB वागन का CTRB का निरीक्षण और रख रखाव करेंगे, इसके लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट G81। इसी प्रकार यहीं पर G72 है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या होता है, जनरल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर फैब्रिकेशन ऑफ वागन यू फ्रेम एंड बॉगी। जनरल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर फैब्रिकेशन ऑफ वागन यू फ्रेम एंड बॉगी, ये है G72। G97 ये भी रिपीटेड आप लोग जानते हैं, ये है आप लोग का
फ्राइड स्टॉक गुड स्टॉक का एयर ब्रेक सिस्टम का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट। G95 ये तो आप लोग का बराबर एग्जाम में आ ही रहा है, ये कैसना बोगी का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए G95 RDSO टेक्निकल पैम्पलेट। आयोज ऑफ ICF कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ डेज मंथ। यहीं पर देखिए इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग करेंगे ICF कोच के लिए, इसका पीरियोडिसिटी इंटरवल पूछ रहा है, ये हो जाएगा 9 मंथ। अगर न्यूली बिल्ट कोच के लिए होता फास्ट आयोज तो ये 12 महीना हो जाता, 12 मंथ हो जाता। इसी प्रकार पीओच के लिए क्वेश्चन होता नॉर्मल पीओच या सब्सिक्वेंट पीओच जो होता है ये ICF कोच का 18 महीने में होता है। इसी प्रकार अगर फास्ट पीओच के लिए क्वेश्चन होगा तो 24 मंथ हो जाएगा। इन वागन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन, वागन का केस में देखिए यहीं पर हैंड ब्रेक यूज करेंगे कब, स्टैंडिंग इन यार्ड, यार्ड में स्टैंडिंग है तो ये कंडीशन में जैसे भी इसमें हैंड ब्रेक यूज कीजिए। जैसे कि आप लोग का अगर पकड़ लीजिए ढलान है, डाउन ग्रेडियंट है, तो अगर इसमें हैंड ब्रेक नहीं आप लोग अप्लाई करेंगे, किसी कारण अगर ये इसमें जो एयर प्रेशर रहेगा इसके चलते ब्रेकिंग में जो रहेगा ये अगर रिलीज हो जाता है तो डाउन ग्रेडियंट तरफ ये रोल डाउन हो जाएगा, एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। तो कोई भी रैक हो या सिंगल वागन हो, अगर ये आप लोग का यार्ड में खड़ी है, स्टैंड है, ये कंडीशन में जैसे भी हैंड ब्रेक आप लोग अप्लाई कर दीजिए। और पूरा रैक होने से ये भी प्रोविजन रहता है कि चेन के साथ भी इसको सिक्योर किया जाता है। कंडमनिंग लिमिट ऑफ BLC व्हील्स सेट इच डेस mm, यहीं पर देखिए BLC वागन में जो व्हील यूज होता है इसका कंडमनिंग लिमिट पूछ रहा है। BLC व्हील में BLC का जो चक्का होगा सबसे छोटा चक्का होता है, तो इसका आप लोग का यहीं पर कंडमनिंग व्हील डायमीटर पूछ रहा है जो कि 780 mm हो जाएगा। नया कंडीशन में कितना होगा 840 mm, और इसका लास्ट ऑफ इशू साइज जो है 793 mm। मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोच इज डेस kmph, मैक्सिमम स्पीड पूछा है LHB कोच के लिए जो कि हो जाएगा 160 kmph, ICF के लिए 110 kmph, वंदे भारत के लिए 180 kmph। SS1 ऑफ LHB कोच इज डन, यहीं पर देखिए सब शेड्यूल 1 करेंगे LHB कोच के लिए तो ये 1.5 साल में करेंगे 1.5 ईयर्स में। इसी प्रकार SS2 डबल कर दीजिए 3 साल में, SS3 6 साल में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WSP, WSP का यहीं पर मीनिंग पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए बी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग का LHB कोच में जो WSP सिस्टम यूज होता है इसमें माइक्रो प्रोसेसर, डंप वाल्व, स्पीड सेंसर, प्रेशर स्विच, ये सब इसका मेन पार्ट्स होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक मैथ है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एक स्टूडेंट ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, कैलकुलेशन में कितने प्रतिशत की गलती हुई। तो यहीं पर देखिए एक स्टूडेंट जो है ये मल्टीप्लाई करता है एक नंबर को जो कि 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, जो कि आप लोग का इंस्टेड ऑफ 5/3, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, तो जो कि इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसमें परसेंटेज ऑफ एरर पूछ रहा है ये कैलकुलेशन में। तो पकड़ लीजिए कि यहीं पर लेट सपोज आप लोग का जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल जो नंबर है, ओरिजिनल जो नंबर है x है, तो करेक्ट वैल्यू यहाँ पर कितना होना था, करेक्ट वैल्यू नंबर को कितना से मल्टीप्लाई करना था, तो यहीं पर आप लोग का 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, तो x इंटू 5/3 कर दीजिए जो कि ये हो जाएगा 5x/3, ये करेक्ट वैल्यू यही होना था। तो इनकरेक्ट वैल्यू क्या कर दिया, क्या मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ओरिजिनल नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया था, 3/5 मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये कितना था, जो इनकरेक्ट वैल्यू जो था ये 3x/5 था। तो इसमें हम लोग एरर निकाल लेंगे, एरर
एरर कितना का एरर है, तो एरर जो होगा ये करेक्ट वैल्यू से इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो यहीं पर ये 5x/3 माइनस 3x/5 कर दीजिए। तो इसको सॉल्व कर देने से ये हो जाएगा 16x/15 हो जाएगा, जो कि ये एरर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ एरर निकालेंगे। नेक्स्ट निकालते हैं परसेंटेज ऑफ एरर, कितना एरर का परसेंटेज है। तो ये कितना हो जाएगा, ये करेक्ट वैल्यू, सॉरी यहीं पर परसेंटेज ऑफ एरर निकालेंगे। तो कितना होगा, ये एरर कितना हुआ है, डिवाइडेड बाय करेक्ट वैल्यू क्या था, इनटू 100 कर दीजिए। तो परसेंटेज ऑफ एरर आपको मिल जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का ये जो एरर था, एरर कितना आप लोग का हुआ, ये हुआ 16x/15 डिवाइडेड बाय आप लोग का यहीं पर करेक्ट वैल्यू क्या था, ये था 5x/3 इंटू 100। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहीं पर आप लोग का ये आ जाएगा 64%। तो यहीं पर आप लोग का परसेंटेज ऑफ एरर निकालिए, एरर डिवाइडेड बाय करेक्ट वैल्यू इंटू 100 कर दीजिए। इसमें जस्ट डाटा इनपुट कर दीजिए, सॉल्व कर देने से यहीं पर आप लोग का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16x/15 है एरर, करेक्ट वैल्यू है 5x/3 इंटू 100 कर दीजिए, जो कि 64% होगा। तो यहीं पर आप लोग ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा से क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज से। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है, कितना उल्लेख है, कितना टोटल भाषा है, तो टोटल 22 भाषा है, जो कि शुरुआत जब हुआ था, शुरुआती में ये इनिशियल स्टेज में आप लोग का टोटल 14 लैंग्वेज को शामिल किया गया था। इसके बाद अभी जो लेटेस्ट में 22 लैंग्वेज, 22 भाषा है। हु आर द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर। हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यहीं पर देखिए डिवीजन या मंडल के लिए DRM होते हैं, जोन के लिए GM होते हैं। तो यहीं पर डिविजनल रेलवे मैनेजर जो होंगे ये आप लोग का DOLIC के चेयरमैन हो जाएंगे, डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के। इन टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर व्हिच रीजन डोज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कम। सरकारी भाषा के इस्तेमाल के मामले में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रीजन ए को क्षेत्र में आते हैं। Which section of the official language act related to the constitution of committee of parliament on official language। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा राजभाषा पर संसदीय समिति के गठन से संबंधित है, तो यहीं पर आप लोग का देखिए और एक बार रीड कर देना। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा राजभाषा पर संसदीय समिति के गठन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा, ये धारा जो हो जाएगा सेक्शन हो जाएगा, सेक्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा पर संसद की समिति में लोकभाषा से कितना मेंबर रहते हैं, तो यहीं पर देखिए आप लोग का लोकसभा से 20 मेंबर और ये राज्यसभा से 10 मेंबर, टोटल 30 मेंबर होते हैं। व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है, एक ही फॉरेन लैंग्वेज है, जो कि यहीं पर हो जाएगा, ये नेपाली हो जाएगा।
व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ट, राजभाषा अधिनियम 1963 कब लागू हुआ था? 10 मई 1963 को। ऑप्शन ए में है। व्हेन इच ऑफिशियल लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड, राजभाषा दिवस या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसी प्रकार विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ए कैश प्राइज ऑफ RS डेज इज अवॉर्डेड फॉर पासिंग द प्रज्ञा एग्जामिनेशन विथ 70% और मोर मार्क्स। यहीं पर देखिए आप लोग का प्रज्ञा परीक्षा में 70% या उससे ज़्यादा नंबर लाने पर 150 रुपये का नगद इनाम दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 70% या इससे ज़्यादा अगर मार्क लाएंगे ये प्रज्ञा एग्जामिनेशन में, तो ये कंडीशन में 2400 रुपया मिलेगा कैश प्राइज। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसी प्रकार अगर ये प्रबोध के लिए क्वेश्चन होता, प्रबोध एग्जामिनेशन के लिए 70% या इससे ज़्यादा लाते तो 1600 रुपया मिलता। और प्रवीण एग्जामिनेशन होता तो यहीं पर आप लोग को 70% या इससे ज़्यादा मार्क लाने पर जो आप लोग का कैश प्राइज है 1800 रुपया मिलता है। इसी प्रकार आप लोग का अगर इंडिविजुअल एफर्ट से, व्यक्तिगत प्रयास से अगर आप लोग हिंदी एग्जामिनेशन पास करते हैं तो इसमें भी लमसम जो आप लोग का कैश प्राइस दिया जाता है, लमसम अमाउंट दिया जाता है प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा पास करने के लिए। तो ये कंडीशन है प्रबोध पास करने के लिए वही 1600 रुपया, इसके बाद प्रवीण के लिए 1500 रुपया और प्रज्ञा के लिए 2400 रुपया दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर इज्जतनगर डिवीजन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का JEE CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे थे यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं टेस्ट ग्रुप के साथ, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। नंबर दिया गया है, इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलेंगे और एक डिवीज़न का पेपर लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।